तो बच्चों अब जैसे कि हमने देखा कि ख का पैराग्राफ हमें क्या था, फिर उसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन में संदर्भ अगर हमें 2 से या 3 बार कई बार जब लिखने आता है तो संदर्भ कभी चेंज नहीं होता बच्चों, वो वही रहता है। चेंज क्या होता है, जब हम कविता लिखते हैं तो कविता में हमें उसका प्रसंग लिखना होता है कि कवि क्या कहना चाहता है। बाकी उसमें भी संदर्भ सेम होता है, एक बार आपको पूरा लिखना है। अगर हम उसे 4 से 5 बार लिखते हैं तब हम उसमें क्या कर देते हैं, पूर्वता। ठीक है, अब हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब हम इसका बाकी का आंसर देखते हैं। तो बाकी के आंसर में है बच्चों कि पहला प्रश्न था हमारा गद्यांश, तो संदर्भ लिखना, संदर्भ मैंने आपको बता दिया है। और ख वाला है कि किसकी प्रशंसा सुनकर रावण चिंतित हो गया। तो राम की प्रशंसा सुनकर रावण चिंतित हो गया। फिर है बच्चों कि ग, रावण ने खरदूषण के मारने वाले को क्या समझा, या खरदूषण को मारने वाले को वो क्या समझे। तो उसका प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि रावण ने खरदूषण को मारने वाले को शक्तिशाली समझा। शक्तिशाली तभी तो खरदूषण को सेना समेत मारता है, जिसमें से अकम्पन ही खाली बचता है और शूर्पणखा ये लोग भाग जाते हैं। कुछ और भी सिपाही होते हैं जो वहाँ से भाग जाते हैं, वो लोग रहते नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पैराग्राफ, इसमें हमारे पूरे लेसन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि ये मैंने सिर्फ आपको लिखने के लिए, एग्ज़ाम में मैं इसे नहीं पूछने वाली, लेकिन इसमें से ही आपको जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं हो। जैसा कि बच्चों आपने अभी संडे का जब टेस्ट दिया है तो संडे के टेस्ट में काफ़ी बच्चों का मैम मेरा ये रॉन्ग हो गया है, मैम मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है। उसमें घबराने की बात नहीं है बच्चों, कि आपने जो राइट कर लिया है उसे आप राइट करके कर दो। अगर अब वो राइट है, राइट पे ही क्लिक किया है, तो क्लिक करने पे बच्चों क्या होता है कि वो चीज़ आपके सिस्टम में दिख जाएगी, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हर संडे आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो वीकली वाइज हम जो भी स्टडी करेंगे उसको आपको अच्छे से रीड करना है, ओके। चलिए अब आगे देखें। अब इसमें देखना है बच्चों की घ, यानी कि हमारा अगला क्वेश्चन लास्ट वाला, जिसमें है रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब इस व्याख्या को सुन लो एक बार। उपरोक्त कथा में सीता के द्वारा राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण चिंतित तो होता है या चिंता में पड़ जाता, मतलब वो सोचने लगता है कि खरदूषण को मारने वाला ऐसा वैसा तो व्यक्ति हो नहीं सकता, शक्तिशाली तो ज़रूर है, शक्तिशाली है तभी तो उसने उनका अंत कर दिया। और इसलिए वो जब सोचता है ना, तो सोचने के साथ ही उस क्रिया को भी सोचने लगता है कि मुझे इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है कि तैयारी के लिए अपने 8 बलिष्ठ राक्षसों को भेजता है, क्या करने के लिए, निगरानी करने के लिए, और अगर मौका मिले तो राम को समाप्त भी कर दो। ये दोनों चीज़ें हमने लेसन में देखी है बच्चों। जिससे क्या होता है कि हमारा जो लेसन आप पूरा एक बार एक्सप्लेन किया जाता है, जब आप उसको सुनते हो तो उसको ध्यान से सुनना है। जैसे आप स्टोरी सुनते हैं बच्चों, स्टोरी सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, और हमने भी स्टोरी को उसी प्रकार से एक्सप्लेन किया बच्चों आपको। लेकिन इसमें क्या हम रामायण के बारे में जान रहे हैं, तो रामायण के बारे में हम ऐसे तो कई बार हमने रामायण देखी है, हम टीवी सीरियल में देखते हैं, कार्टून्स में देखते हैं, बच्चों को कार्टून्स भी बहुत पसंद है, तो रामायण के कार्टून्स में भी बनते हैं एपिसोड वगैरह। लेकिन उन चीज़ों को आप उतने ध्यान से देखते हो या नहीं, वो तो है, कार्टून्स को तो सब देखेंगे, लेकिन नॉर्मली जब सीरियल देखा जाता है तो कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ बच्चे नहीं देखते हैं। लेकिन उन सीरियलों को देखना या इस लेसन को पढ़ना, दोनों में फ़र्क है। लेकिन ये है कि जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे और अगर वो सीरियल आपके सामने आता है तो आप उसको और अच्छे से समझ जाओगे, हाँ हाँ ये हमने पढ़ा है, ये हमें पता है, करेक्ट। यही होता है बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर हम देखते हैं या सुनते हैं तो उसको ध्यान से सुनना है और अपने स्टडी को कंटिन्यूअस ही रखना है। जहाँ आपको कुछ डाउट आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, आपके पास नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। लेसन वाइज कुछ दिक्कत आती है बच्चों तो आप यूट्यूब के जो चैनल्स जाते हैं उस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आपके डाउट्स को क्लियर करना मेरा काम है, ओके। तो आपको ये कहना है, बट आप जब कहोगे तब ये होगा, ओके। तो अब बच्चों हमारा जो भावार्थ था, इसको भावार्थ भी कहा जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न कैसे होते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब ये हमारा एक्सप्लेन हो गया। इसमें मैंने प्रश्न उत्तर आपको दे दिया है, सभी बच्चों ने लगभग प्रश्न उत्तर, कुछ बच्चों ने भेज भी दिया है, तो आप सभी भी कर लीजिए उसे,
अब ये करने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, इस लेसन को एक बार और अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे जो बुक्स आपके पास है, बुक्स को एक बार इस लेसन को अब पूरा पढ़ लीजिए। फिर जो आपको क्वेश्चन आंसर दिया है, जो भावार्थ अभी मैंने आज लिखवाया है, इसे आज ही आप शाम को एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने से क्या होता है, जिस दिन हमें लेसन हमारे सामने आता है, टीचर ने तो एक्सप्लेन किया है बच्चों, बट अगर एक बार आप देखोगे ना तो आपको और अच्छे से आएगा। ऐसे मत पढ़ो कि मतलब एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम तो इसका मैंने लगभग आपका ले लिया है, लेकिन आप ऐसे पढ़ो कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ है, स्टोरी है, चलो कहानी है तो पढ़ेंगे, वेरी गुड। तो इसको आपको कंटिन्यूअस रखना है बच्चों। कंटिन्यूअस जब ले चलेंगे तो चीज़ें पढ़ने में भी आसान होंगी। मानती हूँ कि अभी आप लोग घर पे हो, प्रॉब्लम्स काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों, लेकिन कैसा है कि हमें इसको कंप्लीट भी थोड़ा ही थोड़ा लेके चलिए। जहाँ कुछ दिक्कत आती है वो हम तो हैं बच्चों, आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। तो आपको इसको प्रॉपरली लेना है, प्रॉपरली लेके रीड करना है। रीड करने के साथ फिर संडे टेस्ट के लिए बच्चों आपको दोबारा एक बार मैं बता दे रही हूँ कि संडे टेस्ट में आपका मॉर्निंग में 10 o'clock को होता है और ये हर संडे होगा। तो हर संडे होने के हिसाब से हमें वीकली वाइज जो भी लेसन आते हैं उसको ध्यान से पढ़ना है और उससे ही तैयार करना है। पिछले लेसन तो हमें बाय हार्ट होते हैं, जैसे हम जब तैयार करते हैं फ्राइडे को या सैटरडे को, तो हमें पिछला भी थोड़ा सा देख लो, उसके बाद जो आगे है तो आगे में 1 या 2 चैप्टर ही जाते हैं, तो आप उसे ध्यान से देख लेंगे तो टेस्ट में आने पे आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये जो बच्चों का डाउट था उनके लिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि उनके डाउट्स ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद करते हूँ कि बच्चों के डाउट अब ख़त्म हो गए होंगे। अदरवाइज़ अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा बच्चों भावार्थ अथवा स्पष्टीकरण हमने कर दिया है अध्याय लेसन 7 का, सोने का हिरण। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। फेयर की बच्चों एक ही हिंदी की नोट्स है, उसी में क्वेश्चन आंसर या जो भी मेरा वर्क है आपको सब उसी में करना है। होमवर्क आपका सब सब्जेक्ट का अलग अलग एक ही है, ठीक है। अलग अलग होमवर्क जो आते हैं उस सब की कॉपी एक ही है आपके पास, तो आपको उसी में कंटिन्यू करना है। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर बच्चों।